हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 अप्रैल टू 26 अप्रैल 2026 की वीकली करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी। दोस्तों, ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है। अगर आप कोई भी क्लास करते हैं तो वीकली क्लास करने के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 to 6 आवर्स का समय चाहिए अगर आप उसके प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। बट यहाँ पर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है। आपको यहाँ पे मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स में पूरे वीक का रिवीजन मिल जाता है। इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम बेड टाइम क्विक रिवीजन सीरीज रखा है। बहुत ही कम समय में आप पूरे दिन का या पूरे वीक को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। 99th रामसर साइट बनी है शेखा झील बर्ड सेंचुरी। ये अलीगढ़ यूपी में है। टोटल यूपी में रामसर साइट 12 हो गई हैं। इंडियन फर्स्ट रामसर साइट जो थी वो थी चिल्का झील उड़ीसा में। लार्जेस्ट रामसर साइट की बात करते हैं सुंदरबन सुंदरबन वेस्ट बंगाल। और स्मॉलेस्ट रामसर साइट की बात करते हैं रेणुका हिमाचल प्रदेश। मैक्सिमम रामसर साइट स्टेट की बात करें तो वो है तमिलनाडु। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ये रामसर शहर है ईरान में ऑन 2 फरवरी 1971 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। इंडिया थर्ड रैंक है ग्लोबली रामसर साइट में। और 2 फरवरी को हम वेटलैंड्स डे भी बनाते हैं। 95th ग्रैंड मास्टर बने हैं अरुण्य घोष, ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। 94th बने हैं मयंक चक्रवर्ती, ये गुवाहाटी असम के रहने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के और असम के और नॉर्थ ईस्ट के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। 93rd ग्रैंड मास्टर बने आरव दिंगला, ये मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 92nd ग्रैंड मास्टर बने आर्यन वर्सने, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। और 91st ग्रैंड मास्टर जो है वो राहुल वीएस, ये चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। डीए को बढ़ा दिया गया है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। 2% बढ़ाया है। पहले 58 था, अभी 2% मिला करके टोटल 60% हो गया। विद इफेक्ट होगा 1 जनवरी 2026 से। फसाई ने बैन किया है यूजेज ऑफ अश्वगंधा लीव्स सप्लीमेंट्स ओवर सेफ्टी कंसर्न्स। अभी केवल अलाउ किया है अश्वगंधा के रूट्स के लिए। जवाहर नगर जो कि तेलंगाना हैदराबाद में है, ये फोर्थ है। 5.9 टन ऑफ मीथेन का उत्सर्जन करता है। कांजूरमार्ग मुंबई में है, ये 12th नंबर पर है ग्लोबली। ये भी 4.9 टन का मीथेन का पर आर उत्सर्जन करता है। जवाहर नगर 5.9 टन का है और कांजूरमार्ग 4.9 टन का मीथेन का उत्सर्जन करता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है जो हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ये दो लैंडफिल्स हैं इंडिया में अमंग द वर्ल्ड। जो इंडिया टोटल वर्ल्ड में टॉप 25 में दो लैंडफिल्स इंडिया में हैं जो कि मीथेन इमिशन वेस्ट साइट्स हैं। द रिपोर्ट को स्पॉटलाइट किया है ऑन 25th टॉप मीथेन प्लम्स इन 2025 ग्लोबली, रिलीज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस। एससीओ की बात करते हैं तो एस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग। डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है बिस्केक किर्गिस्तान में। राजनाथ सिंह इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट मेंबर जो है एससीओ का वो है बेलारूस, 10वां मेंबर। इम्पोर्टेंट समिट की बात करें तो G7 फ्रांस होस्ट करेगा, G20 यूएसए होस्ट करेगा और ब्रिक्स को इंडिया होस्ट करेगा। ये सभी 2026 में होने वाली मीटिंग्स हैं। इंडियाज फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट ये बनी है इन्फो वैली भुवनेश्वर उड़ीसा में। इंडिया टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल 25-26 में $860 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। फाइनेंशियल 24-25 में $825 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था। ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो 4.2% है। इंडिया अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल 25-26 में रिकॉर्ड 38.424 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है। फाइनेंशियल 24-25 में 23,622 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ था। ग्रोथ है 62.66% की। इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल 25-26 में रेज हुआ है 6.16 लाख करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 3.09 लाख करोड़। ग्रोथ की बात करें तो 2.1% की ग्रोथ है। इंडिया मरीन एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल 25-26 में 72,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट करा है। वॉल्यूम में अगर बात करें तो 19.32 लाख मीट्रिक टन। मैक्सिमम शेयर है फ्रोजन सिंग्स का जो कि एक झींगा है। ₹47.973 करोड़ का इसका कंट्रीब्यूशन है। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की अगर बात करते हैं तो वो है यूएसए। आरबीआई ने कैंसिल करा है बैंकिंग लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949।
सेक्शन 5 जो है ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वो डिफाइन करता है बैंकिंग को। पे पॉइंट इंडिया बिकेम फर्स्ट प्राइवेट फिनटेक कंपनी टू जॉइन आरबीआई सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम सीपीएस। Now it has direct access to key payment system like RTGS and NEFT without relying on partner banks. Company has been allotted its own IFSC code and maintain current as well as settlement accounts directly with RBI. चेक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में मिलकर के लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट एलईडी पावर्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, सपोर्ट्स डुअल पेमेंट नेटवर्क्स रुपे एंड वीजा, works on near field communication technology. भीम ऐप ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू फीचर टू चेक सिविल स्कोर डायरेक्टली वाया एनपीसीआई सपोर्ट। भीम के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है एमेजोनी। सेबी ने slashes minimum investment in social impact funds to ₹1000, boosting रिटेल पार्टिसिपेशन। डोनेशन का जो है वो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल के रेट पर काम करेगा। बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ बने हैं रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ बने हैं देवदत्त चंद। इन दोनों का कार्यकाल 3 साल के लिए है। बाई एसीसी अपॉइंटमेंट कमीशन ऑफ द कैबिनेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड रुपीज 460 crores in financial support to Alliance Air to revive Alliance Air operations। Alliance Air गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है क्योंकि इसमें 51% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आरबीआई ने लॉन्च किया फोर्थ ग्लोबल हैकाथन हार्बिंगर इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। थीम है सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाई आइडेंटिटी इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। includes three key problems। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 है टोकनाइज्ड केवाईसी, स्टेटमेंट 2 है ऑफलाइन सीबीडीसी, स्टेटमेंट 3 जो है वो है इनहेंसिंग ट्रस्ट। एसबीआई ने अनाउंस करा है एन एम्बिशन प्लान टू एक्सपेंड इट्स बैलेंस शीट टू 25% ऑफ इंडियाज जीडीपी बाय 2030। अभी करंट में 20% है। एज ऑफ दिसंबर 25 एसबीआई की जो बैलेंस शीट का साइज है वो ₹71.62 लाख करोड़ का है। टोटल बिजनेस अगर डिपॉजिट की बात करें तो 57.01 लाख करोड़ एंड एडवांसेस जो कि एक लोन होता है 46.28 लाख करोड़। अगर टोटल बिजनेस की बात करें तो 103.29 लाख करोड़ का किया है। एसबीआई 163rd रैंक है फॉर्च्यून 500 कंपनीज में। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नोटिफाइड द जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट एक्ट 2026 to enforce stricter punishment for the act of sacrilege। Law introduced severe penalty including life imprisonment and a fine of ₹25 lakhs for offence against गुरु ग्रंथ साहिब। इसको बिल को पास किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। एप्पल्स न्यू सीईओ बन गए हैं जॉन टर्नर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2026। रिप्लेस करेंगे टिम कुक को और टिम कुक जो है वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल लॉन्च the operational guidelines for the urban challenge fund UCF with 1 lakh crores for financial year 25-26 to 30-31। Central assistance aim to mobilize nearly rupees 4 lakh crore investment promoting market driven and sustainable urban development। एशिया के जो रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं वो है गौतम अडानी जिनकी नेटवर्थ हो गई $92.6 बिलियन। इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। श्रीराम फाइनेंस होली ओन सब्सिडरी श्रीराम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू स्टार्ट अ प्राइमरी डीलर बिजनेस। एलआईसी ने लॉन्च किया है 2 नए मोबाइल ऐप को, माई एलआईसी जो कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए है, सुपर सेल साथी जो कि इंटरमीडिएटरीज के लिए है। एलआईसी 1956 में एस्टेब्लिश हुई थी जो कि 245 कंपनीज को मिला करके एक कंपनी बनाई गई थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2023 ये फेल हो गया है लोकसभा में आफ्टर मिसिंग 2.2/3 मेजोरिटी वोट पाने में। ठीक है। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, ये अभी 5.1% हो गया है मार्च में जो कि 5 मंथ हाई है। डाटा रिलीज किया है एनएसओ ने जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आती है। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फाइनेंशियल 25-26 ये बन गया है चाइना, जिसके साथ में हमने 151.1 बिलियन US डॉलर का बायलेटरल ट्रेड करा है। इसने यूएसए को सरपास कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चेयर द फर्स्ट ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन न्यू दिल्ली।
थीम थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स 2026 को होस्ट कर रहा है इंडिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बने हैं अभिनव बिंद्रा को अपना मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया है। मेंटल हेल्थ मिनिस्ट्री इंडिया ने मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण को। ब्रिक्स स्टेब्लिश हुई थी 2006 में, फर्स्ट समिट हुई थी 2009 में रसिया में। ब्रिक्स 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया ये ब्रिक्स के मेंबर हैं। टोटल 11 मेंबर हैं। इंडोनेशिया 11th मेंबर है। टोटल कंट्रीज 11 हैं। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव मार्क्ड 173rd एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में जो चली थी फ्रॉम रैन बिटवीन बोरी बंदर मुंबई टू थाने। वर्ल्ड बैंक लॉन्चेस वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव एमिंग टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी फॉर ओवर 1 बिलियन पीपल बाय 2030। Government of India has constituted a high-level body named the AI Governance and Economic Group AIGEG। चेयरमैन बनाया है अश्विनी वैष्णव को। वाइस चेयरमैन बने हैं जितिन प्रसाद। सयानी गुप्ता पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2026 का अवार्ड मिला है बाई हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन। समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव जिसको लॉन्च किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एट गुना एमपी के में आरी और उमरी गांव विलेज में पायलट प्रोजेक्ट था इन 3 विलेजेस गुना एमपी, नारकोद्रू आंध्र प्रदेश एंड चौरावाला यूपी। Nominated for World Summit on Information Society WSIS Prize 2026 for its digital approach works under भारतनेट। जो कि ये इनिशिएटिव जो है समृद्ध ग्राम ये कॉम्बिनेशन है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म का टू डिलीवर सर्विसेज। एन अलीम यूसुफ ये केरलम के रहने वाले हैं। इनको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नेशनल अवार्ड मिला है फॉर एआई ऐप नियोफाइट आईडी के लिए एट इको समिट 2026 टू डिटेक्ट इनवेसिव प्लांट स्पीसीज। और इनको 1.5 लाख का ग्रांट भी मिला है। मेघालय ग्रांट फुल ऑफिशियल स्टेटस टू खासी एंड गारो। मेघालय ने ग्रांट कराया है फुल ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस टू खासी एंड गारो अलॉन्ग विद इंग्लिश। इसने रिप्लेस करा है नया ऑर्डिनेंस पास किया है जिसने रिप्लेस कराया है 2005 लैंग्वेज एक्ट को। ओमेगा बॉल ये एक नया 3 टीम फुटबॉल मैच है जिसमें 3 गोल पोस्ट होंगी। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया में जिसको इंट्रोड्यूस किया है आईआईटी मद्रास ने। अजीत अगारकर कंटिन्यूज एज चेयरमैन ऑफ सीनियर सिलेक्शन committee as BCCI has extended his contract for 1 year. Kankaria Coaching Depot becomes India's first water neutral railway depot. Manipur government announced to develop a bird sanctuary at Karungpath in Kakching district. PM Modi will inaugurate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex at Pachpadra, Rajasthan. नॉर्वे ने सोशल मीडिया को बैन किया है चिल्ड्रन के लिए अंडर 16 ईयर्स ओल्ड। फर्स्ट कंट्री ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया था, उसके बाद तो लाइन ही लग गई। तुर्की ने भी बैन किया है सोशल मीडिया को अंडर चिल्ड्रन 15 ईयर्स ओल्ड। यूके ने टोबैको और वेपस विल को बैन किया पास किया है जिसके हिसाब से बैन किया है उन लोगों को जो उन बच्चों को जो 1 जनवरी 2009 के बाद बॉर्न हुए हैं वो टोबैको और सिगरेट वगैरह नहीं खरीद पाएंगे। इंडिया ने लॉन्च करा है वीएम फ्रेंच फिल्म कॉन्टेस्ट सेलिब्रेशन 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम थ्रू स्टोरी टेलिंग। वंदे मातरम जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1875 में इन बंग दर्शन मैगजीन में। धार एमपी सेलेक्टेड फॉर सेफ सिटी प्रोजेक्ट ₹10 करोड़ एलोकेटेड फॉर सेफ्टी मेजर्स। मिस इंडिया 2026 साध्वी सतीश सैल जो कि गोवा की हैं। 61st एडिशन था, कलिंगा इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज हुआ था। रनर अप रही राजनंदी पवार जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। थीम है डॉटर्स ऑफ द सोल। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बन गए हैं अशोक लाहरी। रिप्लेस किया है सुमन बेरी को। सीईओ बनी है निधि छिब्बर। लॉन्च किया है दिव्य भारत अ विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया जो कि टूरिज्म सेक्टर के लिए है।
मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च करा विश्व सूत्रा वेव्स ऑफ इंडिया फॉर वर्ल्ड टू ग्लोबलाइज इंडियन हैंडलूम्स 30 distinct handlooms waves from 30 states with design inspiration from 30 countries showcased at 61st फेमिना मिस इंडिया इवेंट जो कि भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। इंडिया और साउथ कोरिया ने बायलेटरल ट्रेड इंक्रीज करने के लिए अप टू $50 बिलियन बाई 2030 अब आपस में पैक्ट साइन किया है। कैबिनेट अप्रूव भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बीएमआई पूल विद 12,980 करोड़ एज सोवरेन गारंटी। अभय एआई बेस्ड चैटबॉट लॉन्च्ड बाय सीबीआई अनवील्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जो कि 53rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। दिनेश त्रिवेदी इनको अपॉइंट किया गया इंडियाज हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। आर वैशाली विंस फिडे वुमेन्स कैंडिडेट 2026 ऐसा करने वाली ये पहली महिला बन गई है। इंडिया की अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो मार्च में 3.9% है जो कि 3 मंथ हाई है और सीपीआई 3.4% है। प्रोजेक्ट संजीवनी इसको लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर एंड हाईवे रेस्क्यू प्रोटोकॉल है जो कि स्ट्रेच है 90 NH44 में हैदराबाद टू आदिलाबाद। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात साइंस MOU to set up Indo-Taiwan Industrial Park in Sanand Dholera region। FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने PFRDA के साथ MOU साइन किया है टू स्ट्रेंथन AMC एंड काउंटर टेरर फाइनेंसिंग एफर्ट्स के लिए। इन्फोसिस ने जो कि एक इंडियन IT कंपनी है अपॉइंट किया है कार्लोस अल्कराज को इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। हरवंश नारायण सिंह जो कि MP हैं became first MP to be appointed as Rajya Sabha Deputy Chairman for the third time। ठीक है। और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो पदेन सभापति होता है। जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। टाइम 126 लिस्ट जो कि वर्ल्ड की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल को की लिस्ट होती है। इसमें रणबीर कपूर जो कि इंडिया के ओनली एक्टर हैं उनको स्थान मिला है। विकास खन्ना जो शेफ हैं इंडिया के और सुंदर पिचाई जो CEO हैं गूगल के। मतलब 3 इंडियंस को इसमें स्थान मिला है। याना केव्स कर्नाटका में है डिक्लेयर्ड एज अ जियो हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। PM ग्राम सड़क स्कीम इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक के लिए। फेज थर्ड जो कि 2019 में शुरू हुआ था इसका आउटले भी इंक्रीज कर दिया गया है ₹83,977 करोड़। फेज 1 2000 में शुरू हुआ था, फेज 3 2013 में शुरू हुआ था और फेज 2 2013 में शुरू हुआ था और फेज थर्ड जो है वो 2019 टू 2028 के बीच में चलेगा। स्कीम एक्सटेंडेड अप टू 2028। PM ग्राम जो कि स्कीमें जो 2028 तक के लिए बढ़ा दी गई हैं वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जल जीवन मिशन, 45 ड्राइव, PM पोषण ई ड्राइव। इन स्कीमों को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करा है $225 मिलियन लोन फॉर राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए। CSR स्पेंडिंग ऑफ NSE लिस्टेड कंपनीज ये जंप हो कर गई हैं 23% to rupees 22,212 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। इंडिया की जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है इनमें कॉन्ट्रडिक्शन रहा है 0.4% का इन मार्च में जो कि फर्स्ट डिक्लाइन है इन लास्ट 5 ईयर्स सॉरी लास्ट 5 मंथ्स। 8 कोर इंडस्ट्री में कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आते हैं। IIP की बात करें जो कि इंडेक्स है और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इसमें कोर इंडस्ट्री का जो वेटेज है 40.27% रहता है। ब्लू ओरिजिन स्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसके मालिक हैं अमेजन के जेफ बेजोस अचीव्ड अ सक्सेसफुली लैंडिंग ऑफ इट्स रीयूजेबल रॉकेट जिसका नाम है न्यूक्लियन। इंडिया का भी ऐसा ही रीयूजेबल रॉकेट है जिसका नाम है पुष्पक और स्पेसएक्स का जो रीयूजेबल रॉकेट है उसका नाम है फॉल्कन 9। लॉरस स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करते हैं तो मेंस कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज को मिला है, वुमेन्स कैटेगरी में आर्याना सबलेंका को मिला है। कंट्रीज फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर लद्दाख में शुरू हुआ है। गरिया पूजा फेस्टिवल ये त्रिपुरा में मनाया गया है। सुवारी फेस्टिवल ये 140th एडिशन था, ये असम में सेलिब्रेट किया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2027
ये जून में होगी ताशकंद में। फॉर्मर एमपी संतोष कुमार, इनको ग्लोबल ग्रीन आइकॉन अवार्ड मिला है। यूके में एशिया जीरो इमिशन कमेटी AZEC प्लस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री विल रिप्रेजेंट इंडिया, मतलब एशिया जीरो इमिशन कमेटी में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। Himachal High Court cancelled the eco-sensitive zone ESZ status of Colonel Sher Jung National Park. इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन, ये कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई है आंध्र प्रदेश में। डीआरडीओ ने हैंडओवर कराया एआई पावर्ड प्रजना सिस्टम टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्ट्रेंथन इंटरनल सिक्योरिटी। फ्रैंक मार्ले ऑनर्ड विद ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 इन मैथमेटिक्स। अहिल्यानगर, जिसका पुराना नाम था अहमदनगर, ये महाराष्ट्र में सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन नेशनल पोषण पखवाड़ा अवेयरनेस कैंपेन 2026। स्मृति मंधाना, जो कि टॉप स्कोरर रही हैं T20 इंटरनेशनल में इंडिया की तरफ से, इन्होंने बोथ मेन एंड वुमेन्स कैटेगरी में टॉप स्कोर बनाया है। ठीक है। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, इनको डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2026 दिया गया है। हर्बल इंडिया लाइफ एंड IIT मद्रास ने एग्रीमेंट साइन कराया टू एस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट प्लांट सेल फर्मेंटेशन सेंटर एट एक्सीलेंस। CDS अनिल चौहान, फ्लैग ऑफ सूर्य देव भूमि चैलेंज 2.2 इन उत्तराखंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीफ स्कीम का कवरेज बढ़ा दिया है। अभी जॉर्डन और इजिप्ट कंट्रीज को भी इसके अंडर में शामिल कर लिया गया है। मिस शेख इंडिया 2026 विनर बनी है निशिता योगेश अनंतकर, जो कि मुंबई में हुई थी। इंडियन आर्मी फ्लैग्स ऑफ समुद्र साहस ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन फ्रॉम मुंबई। नेशनल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस नेवी की, ये जो कि 2 साल में एक बार होगी, इसका पहला एडिशन हुआ है नई दिल्ली में। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बाय, जो कि 2 साल में एक बार होगी, इसका पहला एडिशन हुआ है नई दिल्ली में। वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। थीम है 2026 की अवर पावर अवर प्लेनेट। अटल पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी कलकत्ता से ऑन 9 मई 2015। इसने माइलस्टोन क्रॉस कर लिया, ओवर 9 करोड़ टोटल इनरोलमेंट्स हो गए इसमें फाइनेंशियल 25-26 में। रिकॉर्ड इनरोलमेंट हुआ है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट एनुअल इनरोलमेंट है। 1.35 करोड़ न्यू सब्सक्राइबर इसमें ऐड हुए हैं। इसका क्राइटेरिया है 18 से 40 साल के एज ग्रुप के बीच में रहने वाले इसका इस पॉलिसी को ले सकते हैं। वो टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। गारंटीड पेंशन स्कीम मिलती है आफ्टर 60 ईयर्स। पेंशन जो रहेगी उसमें मिनिमम पेंशन 1000 की रहेगी, उसके बाद 2000, 3000, 4000 और 5000, यानी मैक्सिमम पेंशन 5000 रुपीज़ की है। PM जीवन ज्योति योजना, जिसमें ₹436 पे करने पर 2 लाख का इंश्योरेंस, और PM सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें ₹20 पे करने पर 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। ये तीनों इंडिया की, मतलब जो अटल पेंशन स्कीम, PM जीवन ज्योति योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना, ये तीनों स्कीम जो है वो सोशल सिक्योरिटी कवरेज स्कीम है, जिसको लॉन्च किया गया था कलकत्ता से ऑन 9 मई 2015 बाय PM नरेंद्र मोदी। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया अनवील्स रिवाइज्ड TDIP, जिसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम टू बूस्ट 5G 6G एंड इंडिजिनस टेलीकॉम इनोवेशन, जिसका आउटले है 203 करोड़, टेनवर है 2026 to 31, यानी 6 साल की स्कीम है। सॉरी 5 साल की, 5 ईयर्स की स्कीम है। डू यू नो योर हिंदुइज्म, ये बुक है जिसके ऑथर है राज मोहन गांधी। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2026, ये 6 फीमेल्स को मिला है फ्रॉम 6 कॉन्टिनेंटल। एक्चुअली ये 7 महाद्वीपों में, सातों महाद्वीप से एक एक को उठाया, एक एक को चुना जाता है, इसमें सेलेक्ट किया जाता है। अपना जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पे तो कोई जीवन नहीं है, इस वजह से मतलब 6 महाद्वीपों में ये अवार्ड दिया जाता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है फ्रॉम 1989 टू 2026। पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने भी इसमें अवार्डी हैं वो 6 अवार्डी, दे ऑल आर फीमेल्स। ठीक है। इसमें प्राइज मनी है $2 लाख का, जो कि ईच विनर को मिलेगा, और इसको हम ग्रीन नोबल प्राइज के नाम से भी जानते हैं। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल लॉन्च्ड 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 फ्रॉम 22 सितंबर टू 26 सितंबर एट नई दिल्ली।
थीम रहेगी क्लाइमेट रिजिलियंट वाटर मैनेजमेंट। इसी इवेंट में सेकंड इंटरनेशनल वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन वॉश कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होगा फ्रॉम 22 टू 26 सितंबर 25। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और आईआईटी पटना के साथ में एमओयू साइन किया है टू ट्रेन 600 माइनॉरिटीज यूथ इन एआई एंड बिजनेस एनालिसिस अंडर पीएम विकास। विकास का फुल फॉर्म है विरासत का संवर्धन। आईएनएस निर्देशक रिप्रेजेंट इंडिया एट इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स एक्सरसाइज हुई है 2026 हेल्ड इन श्रीलंका। इंडिया भूटान 7th ज्वाइंट कस्टम ग्रुप मीटिंग हुई है केरलम में। आईआईटी रोपर ने लॉन्च करा है इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। टाटा स्टील एसएमएस ग्रुप एग्रीमेंट किया है टू इंस्टॉल वर्ल्ड फर्स्ट इजी मेल्ट टेक्नोलॉजी इन झारखंड। 114 सुवारी फेस्टिवल मनाया गया है वो असम में। आईओएस सागर मिशन इसके अंडर में ये सागर मिशन जिसका सागर का फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन। इसमें आईएनएस सुनैना को डिप्लॉय में किया गया है अंडर आईओएस सागर मिशन। ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। आरबीआई ने अप्रूव करा है वॉलंटरी एमलगमेशन ऑफ मटनचेरी महाजनिक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोचीन का मर्जर विद द पीपल्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये दोनों बैंक केरला की हैं। वॉलंटरी अमलगमेशन जो होता है वो सेक्शन 44 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन सेक्शन 44A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में होता है। और कोऑपरेटिव बैंक डिफाइन किया है सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इंडिया ने अप्रूव करा है $30 बिलियन फॉर मालदीव्स अंडर सार्क करेंसी स्वैप। ये जो मटनचेरी महाजनी कोऑपरेटिव बैंक की जितनी भी ब्रांचेस हैं ये सारी वर्क करेंगी एज अ पीपल्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। मतलब इसमें मटनचेरी वाला बैंक खत्म हो जाएगा और पीपल्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वाली बैंक जिंदा रहेगा। नोएडा एयरपोर्ट जो जिसको जेवर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं इसके नए सीईओ बन गए हैं नीतू शर्मा। ठीक है, ये इंडिया का सब लार्जेस्ट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है एयरपोर्ट है जिसको ज्यूरी की मदद से तैयार किया जा रहा है। माइन मिनिस्ट्री ने अनाउंस करा है 5000 करोड़ रुपीस इन इंसेंटिव्स स्कीम अंडर शासकीय योजना। शासकीय योजना जिसमें 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है स्टेट्स को। जनरल उपेंद्र द्विवेदी इंडक्टेड इनटू यूएस आर्मी वार कॉलेज हॉल ऑफ फेम। ऐसा तीसरे आर्मी चीफ बन गए हैं। नेस्कॉम के नए चेयरमैन बने हैं श्रीकांत वेल्लमकन्नी। राजेश कुमार अग्रवाल डायरेक्टर बने हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो कि महारत्ना कंपनी है। इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिजिनस सिलिकॉन फोटोनिक सोल्यूशन है आईआईटी मद्रास बूस्टिंग सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस। AICTE launched third edition of वानी scheme to promote Indian languages in technical education। वानी का फुल फॉर्म है वाइब्रेंट एडुकेशन फॉर एडवांसमेंट एंड न्यूट्रिशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। Ahana launches RBI reporting solution for cooperative banks with profi प्रोप्राइटरी डाटा मॉडल। ठीक है, अहाना ने लॉन्च किया है। आरबीआई ने अप्रूव करा है वॉलंटरी अमलगमेशन ऑफ द मेखर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड विद नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। जो दोनों बैंक नागपुर की ही है वो जैसा कि मैंने बताया था कि वॉलंटरी अमलगमेशन सेक्शन 44A के अंडर में होता है। सेक्शन 5 जो है वो बैंकिंग की परिभाषा को डिफाइन करता है। सेक्शन 22 बैंक को लाइसेंस देना है या कैंसिल करना है वो लिखा हुआ है। सेक्शन 56 में कोऑपरेटिव बैंक की परिभाषा लिखी हुई है। मतलब वो सेक्शन 56 कोऑपरेटिव बैंक को डिफाइन करता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। होप आपने एंजॉय किया होगा। सॉरी अभी बचा हुआ है इंडिया जीडीपी। अगर प्रोडक्शन देख लेते हैं फॉर फाइनेंशियल 26 यूनाइटेड नेशन 6.4%, IMF 6.5%, एशियन डेवलपमेंट बैंक 6.9%, वर्ल्ड बैंक 6.6%, मॉर्गन स्टैनली 6.2%, मूडीज 6.8% और आरबीआई 6.9%। जीडीपी का नया बेस ईयर 2022-23 हो गया है। कर्नाटका लिमिटेड कर्नाटका बैंक लिमिटेड पार्टनर्स विद पाइन लैब्स टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट एंड POS सोल्यूशन। विवा पडलकर HDFC लाइफ ने इनका टेन्योर बढ़ा दिया है एज MD एंड CEO फॉर 5 ईयर्स। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाते हैं। इसको वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में ही मनाते हैं।
वर्ल्ड एंड बुक एंड कॉपीराइट डे की थीम है रीड मेक योर स्टार शाइन। वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे भी 23 अप्रैल को ही मनाते हैं, जो कि बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी होती है द ग्रेट लिटरेचर राइटर विलियम शेक्सपियर की। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम है 2026 की सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, होप आपने एंजॉय किया हुआ। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा। आपको इतने कम समय में अप्रॉक्स 30 मिनट्स हुए हैं और 30 मिनट्स में आपने पूरे वीक की करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया है। आप चाहेंगे तो इसको जितने बार चाहेंगे उतने बार रिवाइज कर सकते हैं। इसको आप स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, तो आपका वॉचिंग टाइम और आपका कम रह जाएगा। आप और कम समय में अपने वीकली करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। होम पेज को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको वीकली और मंथली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नए स्तर पर लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।